दोस्तों जय हिंद। आज हम जो है बहुत दिनों बाद एक वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, और इसमें आज हम आपको ट्रांसलेशन में पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आप लोग अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो आपके लिए इसमें एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा, और आज के बाद आप जितने भी सेंटेंस हैं इससे संबंधित वो आप बनाने में सक्षम हो जाएंगे, बशर्ते आप वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है वो होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे। ये हिंदी सेंटेंस में लास्ट में आता है। जैसे मान लीजिए, जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि पहले चोर भाग चुका था, तो देखिए यहाँ पर चुका था आ रहा है लास्ट में। तो इस तरीके के जो सेंटेंस हैं ये पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस होंगे। जैसे मान लीजिए किया था है, गया था, यहाँ पे देखिए गया था। तो इस तरीके के या था, या था, गए थे, चुका था। ठीक है, तो ये इस तरीके के जो सेंटेंस हैं ये सारे के सारे पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। और इसे बनाने के अब हम नियम सीखेंगे। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस लेके चल रहे हैं। तो देखिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस आप जानते ही हैं, सकारात्मक वाक्य जो होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए जो स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर रहेगा स्टूडेंट सब्जेक्ट प्लस हैड। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक आसान बात यह है कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, कोई सा भी हो, लेकिन केवल हैड रखना है। तो जो भी सब्जेक्ट होगा उसमें हैड रखना है, प्लस यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है। सबसे सिंपल रहता ही है कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जो कुछ भी है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, उसे ऑब्जेक्ट और के से कॉम्प्लीमेंट जो भी होगा तो वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए, इसका हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि मैं खाना खा चुका था। मैं खाना खा चुका था। तो देखिए यहाँ पे इसकी जो पहचान है, चुका था है लास्ट में, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का हो गया। इसे हम बनाएंगे, मैं खाना खा चुका था। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट जो है मैं है, खाने का काम मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई। इसके तुरंत बाद हैड लगाना है इस स्ट्रक्चर के अनुसार। तो आई हैड, अब खाने का काम किया इसने, तो वर्ब खाना है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी ईट। लेकिन ईट की थर्ड फॉर्म लगानी है तो ईटिन हो जाएगा। अब क्या खा चुका था? खाना खा चुका था, तो इसकी खाने की इंग्लिश होगी द फूड। तो इस तरीके से ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए होगा। इसके बाद में आप नेगेटिव के लिए समझ लें। नेगेटिव सेंटेंस, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट को भी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, सब्जेक्ट SUB का मतलब सब्जेक्ट है, प्लस इसके बाद में हैड नॉट आता है तुरंत बाद में, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा या कॉम्प्लीमेंट आएगा। इसका हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे चपरासी घंटी नहीं बजा चुका था। घंटी नहीं बजा चुका था। तो यहाँ पे देखिएगा लास्ट में चुका था है, तो ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस का है। अब चूंकि इसमें नहीं लगा हुआ है इसलिए नेगेटिव है। तो इसका हम बनाते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट चपरासी है, तो इसकी इंग्लिश आ जाएगी द पियोन। इसके बाद में ये हैड लगाना है, हैड, यहाँ पे हैड नॉट भी लगाना है, क्योंकि नहीं आया है तो नॉट लगाना है। तो द पियोन हैड नॉट। अब ये क्या काम किया उसने? बजाने का काम किया, घंटी बजाने का। तो जो वर्ब है वो बजाना है, बजाने की इंग्लिश होती है रिंग। लेकिन रिंग की थर्ड फॉर्म जो होती है वो रंग होती है, रिंग, रैंग, रंग। तो ये रंग हो जाएगा। द पियोन हैड नॉट रंग। क्या बजा चुका था? घंटी। घंटी की इंग्लिश होगी द बेल। तो स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपके लिए समझ में आ रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग फायदा उठा सके। स्टूडेंट्स, आप हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, जिससे कि जो वीडियो अगर आप लाइक करते हैं या कोई कमेंट करते हैं तो उससे हमारे लिए मोटिवेशन मिलता है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके लिए वीडियो बना देंगे और आपके लिए फायदा होगा। तो आप लोग लाइक करते ही रहिएगा, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है बनाने में। इसके बाद में इंटेरोगेटिव बताते हैं।
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जैसा कि मैं आपके लिए हर टेंस में बताता आ रहा हूँ, आज मैं फिर बता रहा हूँ कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक तो यस नो टाइप होते हैं और एक डब्ल्यू एस टाइप होते हैं। यस नो टाइप वो सेंटेंस होते हैं जिसका आंसर केवल यस या नो में दिया जा सकता है, और ऐसे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं ये क्या शब्द से शुरू होते हैं, यानी हिंदी में क्या शब्द से शुरू होंगे, यानी जो क्या प्रश्नवाचक वो शब्द है तो ये सबसे पहले आएगा। तो ये आपकी पहचान हो गई इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, यस नो टाइप की। और जो डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस होते हैं, तो डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड है वो बीच में आएगा। एक तो ये पहचान है, दूसरी पहचान ये है कि इसका पूरा आंसर देना पड़ता है, यस या नो से काम नहीं चलता है, तो वो डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस होते हैं। तो देखिए यस नो टाइप का जो स्ट्रक्चर रहेगा स्टूडेंट्स वो ये रहेगा कि सबसे पहले हेड आ जाएगा, इसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा या कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। लेकिन अगर सेंटेंस डब्ल्यू एच टाइप का है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर उसके बाद में पूरा स्ट्रक्चर ऐसे ही आता है, यानी हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ये सब्जेक्ट को मैंने ऐसे लिख दिया है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये मैंने बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। एस का मतलब सब्जेक्ट है प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आएगा। अब इन दोनों का मैं एक एक एग्जाम्पल आपके लिए बता देता हूं। जैसे मान लीजिए, क्या वह 2 बजे तक 2 बजे तक अपना कार्य पूरा कर चुका था, पूरा कर चुका था। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था, क्या शब्द जो है ये प्रश्नवाचक शब्द है, लेकिन ये सबसे पहले आया है। और अगर आप इस पूरे सेंटेंस पे नजर डालेंगे तो देखिए, क्या वह 2 बजे तक अपना कार्य पूरा कर चुका था, अगर उसने कर लिया होगा तो हाँ, नहीं कर लिया तो नहीं, यानी हम इसका आंसर केवल हाँ या ना में, यस या नो में दे सकते हैं। इसीलिए ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो यस नो टाइप सेंटेंस कहलाते हैं। तो देखिए इसे बनाएंगे हम। तो जैसा कि स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपके लिए हेड लिखना है, आपको कुछ भी नहीं देखना है, केवल आप हेड लिखिएगा शुरू में, और उसके बाद में सब्जेक्ट देखिएगा, तो सब्जेक्ट वह है, वह की इंग्लिश आप ही लगा दीजिए, हैड ही। इसके बाद में क्या है, वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब जो है यहाँ पे काम पूरा करना, ठीक है, पूरा कर चुका था, तो ये पूरा करने की इंग्लिश होगी फिनिश। अब फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड होती है, फिनिश्ड क्या कर चुका था, अपना कार्य, फिनिश्ड हिज वर्क। कितने बजे तक, 2 बजे तक, तो टिल, या टिल लगा सकते हैं, बाई भी लगा सकते हैं, बाई 2 o'clock, आप बाई लगाइए ज्यादा अच्छा लगेगा, टिल की जगह पे आप बाई लगाइए, बाई 2 o'clock, बाई 2 o'clock। तो इस तरीके के ये जो है ये यस नो टाइप का हो गया। अब हमें एक डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस बता देते हैं। तुमने अपने भाई से पैसे क्यों मांगे थे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आप ध्यान देंगे, ये यहाँ पे क्यों शब्द जो है ये प्रश्नवाचक शब्द है, वाक्य के बीच में आ रहा है, इसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते। तुमने अपने भाई से पैसे क्यों मांगे थे, अगर हम कहेंगे हाँ या नहीं तो वो जो है एक निरर्थक बात हो जाएगी, एक सेंसलेस बात हो जाएगी। इसका हमें पूरा आंसर देना पड़ेगा, जो भी रीजन होगा तो वो रीजन बताना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसे जो सेंटेंस होते हैं ये डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस होते हैं, और इसमें जो क्यों है इसकी इंग्लिश आपको लगानी है, और ये सबसे पहले लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले रखेंगे, तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई। इसके तुरंत बाद हेड लगाना है, हेड। इसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट तुम है, इसकी इंग्लिश हो जाएगी यू। अब इसके बाद में मांगा, उसने काम क्या किया, मांगने का काम किया है, तो मांगने की इंग्लिश होती है डिमांड। डिमांड, डिमांड माने मांगना, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी डिमांडेड। वाई हैड यू डिमांडेड मनी, पैसे मांगे थे, इसकी इंग्लिश हो जाएगी मनी। किससे मांगे थे, अपने भाई से। काम हिज, काम योर, यू के साथ अपने की इंग्लिश योर हो जाएगी, काम योर ब्रदर।
तो स्टूडेंट्स ये सारे स्ट्रक्चर हो गए हैं। एक और मैं बता दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए इंटेरोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, इंटेरोगेटिव भी हो और नहीं भी लगा हो, तो इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा, इसका देखिए मैं WH टाइप वाला ही बता देता हूँ, क्योंकि WH टाइप में यस नो टाइप जो है वो रहता है। अगर मान लीजिए यस नो टाइप है तो आप यहाँ से यहाँ तक स्ट्रक्चर लिख दीजिए, और WH टाइप है तो आप क्वेश्चन वर्ड और जोड़ दीजिए। तो मैं WH टाइप वाला ही बता दे रहा हूँ। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट, इसमें स्टूडेंट सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट रखना है। तो स्टूडेंट्स ये आपके लिए ध्यान रखना है कि अगर WH टाइप है तो आपको ये पूरा स्ट्रक्चर लिखना है, और अगर यस नो टाइप है तो आप क्वेश्चन वर्ड को हटा दीजिए, क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाना है, यहाँ से हेड से शुरू करना है, हेड से, और ये लिखना, ये आपका यस नो टाइप के लिए हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यही एग्जाम्पल है, तुमने अपने भाई से पैसे क्यों नहीं मांगे थे, तो यहाँ पे नहीं जब आ जाएगा तो इसका हो जाएगा वाई हैड यू नॉट, वाई हैड यू नॉट डिमांडेड मनी फ्रॉम योर ब्रदर। तो ये इसका ये हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने कुछ सेंटेंस ऐसे लिख रखे हैं जिनमें डबल सेंटेंस होते हैं। देखिए यहाँ पे दो पार्ट है, पुलिस के आने से पहले एक तो ये काम ये हुआ कि पुलिस आई है, दूसरा काम है कि चोर भाग चुका था। तो यहाँ पे देखिए दो अलग अलग सब्जेक्ट है और दो अलग अलग काम है, पहले पुलिस आई है फिर बाद में चोर भागा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इनमें पहले काम कौन सा हुआ, ये जो दो पार्ट हैं इनमें पहले काम कौन सा हुआ है ये आपको देखना पड़ेगा। तो इस पे अगर आपने देख लिया तो आपका आधा काम हो जाएगा। तो देखिएगा पुलिस के आने से पहले, तो जरा ध्यान दीजिए, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, यानी चोर पहले भाग चुका था। तो जो चोर पहले भाग चुका था, जो काम पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट में होना, ये आपको ध्यान रखना है कि जो पहले वाला काम है वो पास्ट परफेक्ट में होना है, और जो बाद वाला काम है वो पास्ट इंडेफिनिट में होना, ये आपको ध्यान रखना है। ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि जो पहले वाला काम है वो होगा पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद वाला काम है वो होगा पास्ट इंडेफिनिट में, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे चोर पहले भाग चुका है, ये काम जो है पास्ट परफेक्ट में होगा। तो पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, तो हम इसकी इंग्लिश पहले बना देंगे क्योंकि ये काम पहले हो गया है। लिखेंगे द थीफ हैड रन, द थीफ हैड रन, द थीफ सब्जेक्ट हो गया, हैड इसके बाद में रन थर्ड फॉर्म, रन रैन रन, रन की थर्ड फॉर्म भी रन होती है। इसके बाद ये लिखना है पुलिस के आने से पहले, यानी पुलिस बाद में आई है, लिखेंगे बिफोर द पुलिस केम, ये हमको बनाना है किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। इसके बाद में ये है खाना खाने के बाद मैं स्कूल गया था। तो यहाँ पे देखिए पहला कौन सा काम है, पहले खाना खाया है उसके बाद स्कूल गया, यानी खाना खाने का काम पहले हो गया है, बाद में मैं स्कूल गया। ठीक है, तो गया था नहीं बल्कि गया होगा, तो मैं स्कूल गया, तो ये हम पहले बना लेंगे। तो आई वेंट टू स्कूल, क्योंकि ये काम बाद में हुआ इसलिए हम इसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल आफ्टर, पहले क्या क्या काम किया, खाने का काम किया है, किसने किया, मैंने किया है। आफ्टर आई हैड ईटन द फूड, आई हैव ईटन द फूड, इसका ये हो जाएगा। इसके बाद जब मैं वहां पहुंचा, प्रधानाचार्य ने भाषण समाप्त नहीं किया था। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले कौन सा काम हुआ, जब मैं वहां पहुंचा प्रधानाचार्य ने अपना भाषण समाप्त नहीं किया था, यानी भाषण समाप्त करने का काम पहले होना था लेकिन वो उन्होंने नहीं किया, लेकिन ये काम पहले का ही है कि प्रधानाचार्य ने अपना भाषण समाप्त नहीं किया था, तो ये काम पहले होना है क्योंकि ये किया था, ये है किसमें, पास्ट परफेक्ट में है। तो लिखेंगे द प्रिंसिपल हैड नॉट फिनिश्ड हिज स्पीच व्हेन आई रीच्ड देयर,
व्हेन आई रीच्ड देयर। ये देखिए जब मैं वहां पहुंचा, तो ये काम चूंकि बाद में हुआ है तो इसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है। इसके बाद में देखिए आगे है, शेर के दहाड़ने से पहले ही हिरन जंगल में क्यों भाग गए थे। तो यहाँ पे देखिएगा दो काम हुए हैं, शेर दहाड़ा है और उसके बाद में हिरन जंगल में भागे हैं। तो यहाँ पे पहले कौन सा काम हुआ है, शेर के दहाड़ने से पहले ही हिरन जंगल में यानी हिरन पहले जंगल में भाग गए हैं। तो ये काम जो है आपका पास्ट परफेक्ट में होगा। तो हिरन जंगल में क्यों भाग गए थे, इसका क्योंकि यहाँ पे क्यों लगा हुआ है, तो इसलिए आप इसे क्यों के हिसाब से यानी इंट्रोगेटिव के हिसाब से बनाएंगे। डब्ल्यू एच टाइप है तो इसके हिसाब से बनाएंगे। सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लगाएंगे, तो लिखेंगे वाई हैड द डियर। डियर की प्लूरल फॉर्म में डियर होती है, वाई हैड द डियर। भाग गए थे तो भागने की रैन अवे भी लगा सकते हैं, फ्लेड भी लगा सकते हैं, फ्लेड। फ्लेड थर्ड फॉर्म हो गई, फ्ली होती है फर्स्ट फॉर्म, फ्ली फ्लेड फ्लेड। वाई हैड द डियर फ्लेड इन द जंगल, फ्लेड अवे इन द फॉरेस्ट। शेर के दहाड़ने से पहले यानी बिफोर, पहले की इंग्लिश बिफोर आ गई, बिफोर शेर के दहाड़ने से पहले, यानी शेर बाद में दहाड़ा है तो बाद का काम पास्ट इंडेफिनिट में होगा। बिफोर द लाइन रोअर्ड, दहाड़ने की इंग्लिश होती है रोअर, रोअर की सेकंड फॉर्म हो जाएगी रोअर। इसके बाद में आगे देखिएगा, क्या आपके मेला पहुंचने से पहले सूर्यास्त हो चुका था। तो देखिएगा यहाँ पे पहले जो काम है वो सूर्यास्त का होने का है। अब चूंकि यहाँ पे क्या शब्द जो है शुरू में लगा हुआ है, तो ये यस नो टाइप का है, तो यस नो टाइप के हिसाब से हम ये बनाएंगे। सबसे पहले हेड लगाएंगे, तो हैड द सन, सूर्यास्त, सेट 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 सेट, थर्ड फॉर्म भी इसकी सेट हो गई। हैड द सन सेट बिफोर, आपके मेला पहुंचने से पहले, यानी मेला बाद में पहुंचे, बिफोर यू रीच्ड द फेयर। इसके बाद में आगे ये है, चोर के भागने से पहले पुलिस ने उसे, यहाँ पे पुलिस ने आएगा, गलत लेके आइए, पुलिस ने उसे गोली क्यों नहीं मारी। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्यों भी लगा हुआ है, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्यों चूंकि लगा है बीच में तो डब्ल्यू एच टाइप का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। नहीं भी लगा है तो निगेटिव भी है, तो हमें इसे इस हिसाब से बनाना है। ये जो सबसे लास्ट में मैंने स्ट्रक्चर लिखा है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा फिर हेड आएगा, तो ये वाला स्ट्रक्चर हमें लागू करना है यहाँ पे। तो देखिएगा पहले हमें ये देखना कि पहले कौन सा काम हुआ है, चोर के भागने से पहले पुलिस ने उसे गोली क्यों नहीं मारी। तो गोली मारने का काम पहले करना चाहिए था, लेकिन ये उसने नहीं किया है, लेकिन ये काम पहले होना था, तो ये बनेगा पास्ट परफेक्ट। तो वाई, इसमें लिखेंगे वाई हैड। तो देखिएगा क्वेश्चन वर्ड आ गया, फिर हेड आ गया, क्वेश्चन वर्ड आ गया, फिर हेड आ गया, और सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है पुलिस, तो वाई हैड द पुलिस। अब नहीं है तो इसलिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आएगा, यहाँ पे नॉट लगा दीजिए। वाई हैड द पुलिस नॉट, गोली मारने की इंग्लिश शूट होती है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो जाएगी शॉट। वाई हैड द पुलिस नॉट शॉट हिम, चोर के भागने से पहले, बिफोर, अब ये चोर बाद में भागा है, बाद का पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, तो बिफोर द थीफ रैन। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये सेंटेंस बनते हैं। आपको आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।